साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैनिफेस्टेशन करने का एक सरल तरीका। और ये जो तरीका आप सीखेंगे ये सभी मैनिफेस्टेशन रूल्स का बेसिक है, बेस है। अगर आपका ये तरीका समझ में आपको आ गया तो आप मैनिफेस्टेशन आसानी से कर पाएंगे और जान पाएंगे वो तरीके जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी हाँ, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी कार्य को करने के लिए, अच्छे से करने के लिए आपके चित्त का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। आपका मन शांत होना बहुत आवश्यक है। जो रहस्य है वो चित्त को, मन को एकाग्र करने में है। इसीलिए पतंजलि ऋषि ने जो योग कहा है वो समाधि को कहा है। और समाधि क्या? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। वहाँ भी मन को रोक लेने का नाम योग है। तो सारा का सारा सीक्रेट मन को एकाग्र करके उसको प्रयोग में लाने का है। अच्छा, अभी मन एकाग्र जब होता है तो रिलैक्सेशन के अवस्था में चला जाता है। जब आपका मन विचलित होता है तो वो व्यग्र हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक भाषा में इसको अल्फा स्टेट बोला है। अल्फा स्टेट कब कब आती है, यानी रिलैक्सेशन की अवस्था कब कब आती है, एकाग्र चित्तता की अवस्था कब कब आती है? मोस्टली जब आप घास पर, हरी घास पर नंगे पैर चलते हो। यदि आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा घास पर चले तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अल्फा वेव्स में आपका दिमाग चला जाएगा, यानी ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे म्यूजिक भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो आपके ब्रेन को अल्फा स्टेट में ले जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तरीका, अभी इतनी बरसात पड़ रही है, कहाँ तुम घास पर चलने जाओगे? शहरों में घास है ही नहीं, कहाँ चलोगे? तो आँख बंद करने पर, आँख बंद करके कुछ देर बैठने पर अल्फा स्टेट आनी शुरू हो जाती है। अभी अभ्यास के ऊपर निर्भर है। जो बहुत लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं उनको जल्दी आती है, जो नए नए हैं उनको लेट आती है। लेकिन आंख बंद करने पर आदमी का दिमाग अल्फा स्टेट में जाने लगता है। तो रहस्य इस बात में छुपा है कि आप अपने मन को विचलन से शांति की ओर ले जाएं, क्योंकि जो विचलन है वो आपके कॉन्शियस माइंड में है, आपके चेतन मन में है। और मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है वो शांत चेतन मन से होना चाहिए। आपका चेतन मन जितना अधिक शांत होगा, आपका अचेतन मन यानी सब कॉन्शियस उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपके संदेशों को पकड़ पाएगा। अभी आपके सामने बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, और आप किसी अपने प्रियजन को पुकार रहे हो तो आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचने वाली। उसी प्रकार से जब आपके चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में बहुत हलन चलन, बहुत टेंशन, पीड़ा, चिंता होती है, अथवा भूतकाल के अनुभवों को पीड़ा से गुजर रहे हैं, अथवा भविष्य की टेंशन में गुजर रहे हैं, और आप उसी अवस्था में बैठकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अफर्मेशन कर रहे हैं कि मेरे को ये मिल गया है, मेरे को ये मिल गया, मैं इसको, इस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, वो संदेश की कोई गारंटी नहीं है कि वो संदेश आपके अवचेतन मन तक पहुँचेगा या सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचेगा। तो प्रोसेस है आपके चेतन मन को उस लेवल तक शांत करने की कि वो एकाग्र चित्त जैसी अवस्था में आ जाए, और सीधा फिर वो एकाग्र चित्त होकर जब पुकारे सब कॉन्शियस को, तो सब कॉन्शियस आपके संदेशों को स्वीकार कर ले। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे डीप ब्रीदिंग, नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना। और ये तब तक करना है आप लोगों को, मैं तो कुछ ही राउंड करके दिखाऊंगा, आपको तब तक करना है, तब तक करना है, तब तक करना है जब आपकी सांस लेने की, छोड़ने की इच्छा खत्म हो जाए। तो करना कैसे? देखो, किसी भी आसन में बैठ जाओ, चौकड़ी लगाकर बैठ जाओ, चारपाई पर बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। मैनिफेस्टेशन से पहले माइंड को, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करो। देखो, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से श्वास लिया, मुंह से छोड़ा। अभी मुझे देखकर चालू हो जाओ, आंख बंद कर लो सब लोग, और कम से कम 5 सांस नाक से लो, मुंह से छोड़ो। चालू हो जाओ, मैं भी करता हूँ। पांच श्वास करने के बाद आंखें बंद रखेंगे। अब मन के अंदर, ब्रेन के अंदर शून्य अनुभव हो रहा है,
उसमें ही ठहरेंगे, आंख बंद रखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे। यानी मैं यहाँ से अफर्मेशन करना शुरू करूँगा एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी मर्ज़ी से बाद में कोई भी अफर्मेशन कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझे प्राप्त हो चुका है। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। मेरे जीवन में जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझको प्राप्त हो चुका है। आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहेंगे और इस शांति को, इस शून्य को अनुभव करेंगे। प्रैक्टिस के शुरू में हमने डीप ब्रीदिंग का अभ्यास किया था, वो आपके मन को शून्य बनाने के लिए। जब आपका मन शून्य हो जाता है तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। एक के पीछे शून्य लगा दो, 10 के पीछे लगा दो, 100 के पीछे लगा दो, 1000 के पीछे लगा दो, 10,000। इस प्रकार से लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जीरो जितनी लगाते चले जाते हो उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। जब आप शून्य हो जाते हो उसके बाद जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, डीप ब्रीदिंग के द्वारा अपने मन को शून्य बनाना, उसके बाद अफर्मेशन करना, वाक्यों को लगातार दोहराना, इसमें रहस्य है। अब आपको स्वास्थ्य चाहिए तो बोलो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आपको धन चाहिए तो बोलो मैं धनवान हो चुका हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ, मैं धनवान हो चुका हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ। अलग अलग एफर्मेशंस वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में बनाकर आपको बोलने हैं। साथियों, दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, आँख पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। ये मैंने मैनिफेस्टेशन का एक सरल तरीका आपको बता दिया है। आप इसको करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब सवाल होता है कितने दिन करना है। कम से कम 90 दिन आप इस मैनिफेस्टेशन को करो। दिन में एक बार ज़रूर करो। हालांकि काम तो आपके पहले ही बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 90 दिन इसलिए क्योंकि जितना आप घी डालेंगे उतनी सुगंधी आएगी। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप करना वीडियो को, ताकि सबका लाभ हो। इसके विषय में कोई बात हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।